जान गए। अब आते हैं कि कहा जाएगा कि कोई कोई एक संख्या दिया गया है और उसके अंकों को बदलकर क्या एक नई संख्या बन जाएगी या वह संख्या पहले से बड़ी संख्या होगी या पहले से छोटी संख्या होगी। अब जैसे कि कोई एक संख्या दिया हुआ है 478। अब इसमें क्या है, इकाई और सैकड़े के स्थान पर के अंकों को आपस में बदल देते हैं। तो चलो आपस में बदल देते हैं। तो इकाई का स्थान को क्या करेंगे, यहाँ से सैकड़ा के स्थान पर रखेंगे और सैकड़ा का स्थान को इकाई का स्थान पर रखेंगे, 7 को उसी तरह रखेंगे। तो क्या यह संख्या जो पूछा जाएगा यह एक नई संख्या बनी, तो हाँ एक नई संख्या बनी। और यह संख्या इससे बड़ी है या छोटी है, यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि ये सैकड़ा का स्थान पे 4 है और यहाँ सैकड़ा के स्थान पे 8 है, यानी कि 4 से 8 बड़ा है, यानी कि ये बड़ी संख्या बन गया। इसी तरह से और कह दिया जाएगा कोई एक ऐसा संख्या है जैसे कि आपको 765। अब यह पूछा जाएगा कि इसमें से सैकड़ा के स्थान पे और इकाई के स्थान पे जो भी अंक है दोनों को आपस में बदल देते हैं, तो संख्या क्या नई संख्या बनेगी और संख्या पहले की संख्या से छोटी संख्या होगी या बड़ी संख्या होगी। यहाँ देखते हैं आपस में बदल देते हैं, यहाँ 5, 6 और 7। यह एक संख्या पहले से नई संख्या बन गई, नई संख्या बन गई है। और यह एक छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है, या तो हम लोग तुलना करके बता ही सकते हैं कि 7 मतलब सैकड़ा का स्थान पे यहाँ 7 है और सैकड़ा का स्थान पे यहाँ 5 है, यानी कि यह छोटी संख्या हो जाएगी। अब हम लोग एक नया चीज सीखते हैं कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की बड़ी संख्या 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। क्या अब आप इसमें एक बात और सुनिए कि यह हम इसमें एक जोड़ दें तो क्या यह क्या संख्या बनेगी। जैसे इसमें एक जोड़ देते हैं तो क्या हो गया 10। इसमें एक जोड़ दिए क्या हो गया 100। इसमें एक जोड़ दिए क्या हो गया 1000। इसमें एक जोड़ दिए तो क्या हो गया 10,000। यानी कि एक अंकों की बड़ी संख्या में एक जोड़ेंगे तो वह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ेंगे तो वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 3 अंकों की बड़ी संख्या में एक जोड़ेंगे, सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ेंगे तो वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और 4 अंकों की बड़ी संख्या में एक जोड़ेंगे तो वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो अब यहाँ हम यह इस तरह से यह जान गए। अब आते हैं कि स्थानीय मान के बारे में पूर्ण दृष्टि डालते हैं। आप लोग स्थानीय मान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई एक संख्या दिया हुआ है जैसे कि 78। अब इसका एक स्थानीय मान लिखने के लिए कहेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले 70 + 8 यानी 70 को हम कितना लिख सकते हैं 7 × 10 + 8। इसी तरह से हम लोग स्थानीय मान निकालते थे। कोई एक संख्या ऐसा दिया रहेगा 4535 536। अब इसको लिखने के लिए कहेगा तो
क्या लिखेंगे 4000 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 100 और क्या लिखेंगे फिर 4 गुना 1000 प्लस 5 गुना 100 प्लस 3 गुना 10 प्लस 6, यानी कि इकाई के स्थान पर 6, दहाई के स्थान पर 2, 3, दहाई का स्थान पर 3 और सैकड़ा के स्थान पर 4 और हजार के स्थान पर 5। इसी तरह से लोग स्थानीय मान निकालते थे। अब कोई एक बड़ी संख्या आपको दिया जाएगा और उसका कहेगा स्थानीय मान निकालने के लिए वो कितना हजार में है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब जैसे आते हैं हम लोग ये जानिए एक बड़ी अब आते हैं कि हम लोग एक संख्या दिया हुआ रहेगा तो जो कि दिया रहेगा कि 20,000 दिया हुआ है, इसको फिर उसी रूप में कैसे स्थानीय मान के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी कि 2 गुना इसको 10,000 लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे, फिर 2 गुना 5,000 लिखेंगे, इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। अब तो आते हैं कि हम लोग पहले पिछले क्लास में छोटी से छोटी संख्या पढ़े थे। आप मान लो कि कोई एक बहुत बड़ी संख्या के बारे में जानते हैं, फिर कोई संख्या दिया हुआ है उसमें कोई एक संख्या दिया हुआ है, कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ संख्या दिया हुआ है 4 7 8 6 5 3 2 4 8। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे और इसमें विराम लगाना है, अल्प विराम लगाना है। तो आते हैं कि जैसे कि इकाई स्थान पर भारतीय पद्धति के अनुसार से हम पहला अल्प विराम 3 अंकों के बाद और दूसरा अल्प विराम 2 अंकों के बाद, फिर उसके बाद 2 अंकों के बाद अल्प विराम लगाते जाएंगे। यानी कि यहाँ देखते हैं कि क्या हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब यहाँ आते हैं, यहाँ लोग करते हैं कि पढ़ते हैं कि 7 करोड़ 86 लाख 53,248। लेकिन यही अब हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार से चलेंगे तो यह अल्पविराम कैसे लगेगा। जैसे किसी को संख्या के लिए लेते हैं 7 6 5 3 2 4 8। पहला अल्पविराम 3 अंकों के बाद, फिर दूसरा अल्पविराम 3 अंकों के बाद, इसी तरह से होगा। और पहला अल्पविराम 1000 को प्रदर्शित करता है और दूसरा अल्पविराम मिलियन को प्रदर्शित करता है। उसके बाद तीसरा, उसके बाद जो अल्पविराम होगा वो बिलियन को प्रदर्शित करेगा। तो इसी तरह से हम लोग यह जान जाएंगे कि अल्पविराम कैसे लगाएंगे। अब आते हैं कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट अध्याय देखते हैं कि दिया गया है कि रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थानों को भरिए। प्रश्नावली 1 देखते हैं। फर्स्ट
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कितना दिया हुआ है 1 लाख इक्वल टू